चलिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 4 हिंदी विषय का पाठ 3 क्रिमिच की गेंद के जो महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। आप सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें और जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबको आपको याद करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन इस तरीके से है। दोपहर के समय दिनेश क्या कर रहा था? पहला ऑप्शन हमारे पास है कपड़े सिल रहा था, दूसरा कहानी पढ़ रहा था, तीसरा गाने सुन रहा था और चौथा टीवी देख रहा था। तो जो हमारा जो आंसर होगा वो है सेकंड वाला, कहानी पढ़ रहा था, क्योंकि हमने कहानी में ये देखा कि जो दोपहर का समय था तो उस समय पे दिनेश जो है वो कहानी पढ़ रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है कि जिस मकान में 2 मंजिलें होती हैं उस मकान को क्या कहा जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे पास 3 मंजिल, द्विमंजिल, 4 मंजिली और 1 मंजिली। देखिए पहला जो ऑप्शन है 3 मंजिली, इसका मतलब हुआ कि जिस मकान के अंदर 3 मंजिल होंगी उसको त्रिमंजिली बोल लेते हैं। दूसरा हमारे पास है 2 मंजिली, जिसके अंदर 2 मंजिलें होती हैं। और तीसरा हमारे पास है 4 मंजिली, जिस मकान में 4 मंजिल होती हैं। और चौथा और लास्ट है 1 मंजिली, इसका मतलब हुआ जिस मकान में केवल और केवल एक ही मंजिल होती है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड वाला। ठीक है, तो सेकंड वाला हमारा द्विमंजिली इमारत उसको हम कहेंगे जिसमें 2 मंजिल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न कुछ इस तरीके से है। इसमें पूछा है कि अनिल के अनुसार उसकी गेंद कितने महीने पहले खोई थी? अनिल ने बताया था कि कुछ महीने पहले गेंद खोई थी। कितने महीने बताया था उसने? हमें याद है कहानी में हमने देखा था कि उसने 4 महीने का नाम लिया था। तो पहला ही ऑप्शन में लिखा है 4 महीने पहले, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इसमें देख लेते हैं, क्वेश्चन है मोहल्ले के बच्चे गेंद से कौन सा खेल खेल रहे थे? तो सीधी सी बात है, जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है क्रिकेट, ये सही हो जाएगा क्योंकि बच्चे जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, इसको क्रिकेट पढ़ा जाए। चलिए ओके, अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन इस तरीके से है कि जी कौन सी छुट्टियां चल रही थी? कहानी में किन छुट्टियों की बात की जा रही है? तो आपने देखा होगा कि दोपहर का मौसम था और बाहर लू चल रही। तो लू जो होती है वो गर्मियों में चलती है, तो जाहिर सी बात है गर्मियों की छुट्टियां हो सकती हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा है सर्दियों की, दूसरा है दशहरे की, तीसरे और चौथे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारे तीसरे और चौथे ऑप्शन, जिसमें बताया है गर्मियों की और क्रिसमस की। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। चलिए अब देखते हैं, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला हमारे पास आता है सामने की क्यारी में खालिस्तान के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। तो हमने देखा कि जो सामने की जो क्यारी थी उसमें भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। तो हम यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे? भिंडियों। ठीक है, यहाँ पे भिंडियों लिख लेंगे, भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। दूसरा हमारे पास है धरती खालिस्तान की तरह तप रही थी। तो कहानी में हमने पढ़ा था कि धरती जो है वो तवे की तरह तप रही थी। जिस तरीके से तवे जो होता है, तवा जो होता है रोटी बनाते समय जितना तपता है, उस तरीके से धरती जो है गर्मी से तप रही थी। चलिए थर्ड वाला जो है दिनेश की माँ खालिस्तान चला रही थी। तो हमने देखा कि दिनेश की जो माँ है वो मशीन चला रही थी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मशीन। फिर चौथा है दिनेश खालिस्तान को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। तो दिनेश जो है काफ़ी कुछ मशक्क़त करने के बाद में भिंडियों के पेड़ों में सीताफल के बेल के चारों तरफ देखने के बाद में एक गेंद जो मिली थी किरमिच की, उसे लेकर वो भीतर आ गया था। तो इसमें लिखेंगे, खालिस्तान में लिख देंगे गेंद। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। लास्ट है
तेजी चलते हुए खालिस्तान के साथ गेंद भी चली गई। ठीक है, तेजी से क्या चल रहा था और गेंद किसके साथ चली गई? तो हमने देखा जो गेंद है वो स्कूटर के साथ चली गई थी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? स्कूटर। ठीक है, स्कूटर के साथ चली गई थी। तो ये थे हमारे रिक्त स्थान। अब हम बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ, यानी कि सही या गलत की तरफ। चलिए, तो सही या गलत देखिए, जो हमें स्टेटमेंट सही लगेगा, जो वाक्य हमें सही लगेगा उसके आगे हम लिखेंगे सही, अदरवाइज हम लिख देंगे गलत। ठीक है, देखिए तो अभी देखते हैं। पहला हमने देखा क्या गेंद का बहुवचन गेंदे है। देखिए, बहुवचन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक संख्याएं होती हैं तो उनके लिए क्या और कौन सा शब्द हम यूज करेंगे। तो गेंद, अगर दो गेंद होंगी तो हम क्या बोलेंगे? दो गेंदें। तो ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरे वाला है दीपक की गेंद 2 महीने पहले खोई थी। तो दीपक की जो गेंद है वो दीपक ने बताया था कि 5 महीने पहले खोई, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, इसके आगे लिख देंगे गलत। थर्ड जो है सुनील और सुधीर दिनेश के साथ थे। क्या वो चाहते थे कि दिनेश के पास गेंद रहे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुनील और सुधीर हमेशा दीपक का ही साथ दे रहे थे। वो कह रहे थे कि जो गेंद है वो दीपक की है। तो ये हमारा हो जाएगा गलत। उसके आगे हम देखेंगे दिनेश और दीपक बल्ले के लिए लड़ रहे थे। पूरी कहानी में हमने देखा जो बच्चे हैं वो बात कर रहे थे गेंद के लिए। तो सभी बच्चे गेंद के लिए लड़ रहे थे, बल्ले के लिए कोई भी नहीं लड़ रहा था। तो ये हमारा हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है दिनेश की मम्मी मोबाइल फ़ोन चला रही थी। हमने देखा कि जो दिनेश की मम्मी है वो मोबाइल फ़ोन नहीं बल्कि कोई मशीन चला रही थी। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। तो हमारा केवल पहला सही है कि गेंद का जो बहुवचन है वो गेंदे है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम मिलान करो की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं किस तरीके से। सीताफल, सीताफल का स्तंभ ए में सीताफल लिखा है, स्तंभ ब में जो शब्द हैं उनको हमें मैच करना है। तो सीताफल की बेल थी। ठीक है, तो सीताफल की बेल इस तरीके से मैच हो गया। किरमिच की गेंद थी, तो किरमिच को हम गेंद के साथ मैच कर देंगे। तिमंजिली इमारत थी, जिसे 3 मंजिला इमारत बोलते हैं। ठीक है, जिसमें 3 मंजिल होते हैं। भिंडियों के पौधे थे, तो भिंडी का एक पौधा हो जाएगा। जून का महीना यानी कि जून का महीना। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपकी पाठ्य पुस्तक में से ही लिए गए हैं। ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद करने हैं, अपनी नोटबुक में लिखने हैं, बार बार इनका रिवीजन करना है और आपके एग्ज़ाम में सारे पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।